सबसे ज्यादा सिखाते हैं। अगर हम लोग नीचे जाके 1-to-1 करेंगे तो नए नए लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की वजह से उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिलती है, लोग पहचानने में हमें ज्यादा मदद हो जाती है, लोगों की आदतें क्या है, लोग किस तरह से बात करें, चेहरा देख के भी हम लोग समझ जाते हैं कि आगे ये करने वाला है या नहीं करने वाला है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हमें आज 1-to-1 से मिलते हैं। तो कुछ यहाँ से की पॉइंट्स है, तो बेनिफिट्स ऑफ 1-to-1 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले 1-to-1 हम लोग करते हैं तो हम लोग इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, लीडर बनते हैं। देखो डिपेंडेंट होने से अच्छा है इंडिपेंडेंट बन जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो 1-to-1 एक ऐसा टूल है, ये क्लास है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्रिकेट सभी लोग शायद देखते हैं, तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या जो भी बड़े बड़े लीजेंड्स हुए हैं, ये लोग ने क्या किया है, तो टेस्ट मैच यानी 5-5 दी, यानी वो भी क्या है, एक एक बॉल को बैट को लगाना, ये भी एक 1-to-1 है। अगर ये तेंदुलकर जी प्रैक्टिस नहीं करते थे, एक एक बॉल को नहीं खेलते थे, तो शायद आज क्रिकेट के भगवान नहीं बन पाते थे। तो हमें भी 1-to-1 ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम 1-to-1 करते हैं तो ये हम लोग एक परफेक्ट लीडर बन सकते हैं। अगर हम लोग 1-to-1 की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो हमारे पास जो पॉकेट्स है, कई पॉकेट में उतार आते हैं, कई पॉकेट्स में चढ़ाव आते हैं। जब हम लोग अच्छा चल रहा है तब शायद हम लोग 1-to-1 को भूलते हैं, लेकिन जब हमारा नीचे जाता है ग्राफ, तब हमें 1-to-1 सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और जो 1-to-1 में मास्टर है वो नए नए पॉकेट लगा सकता है, पुराना पॉकेट को अच्छी तरह से उठा सकता है और नया नया टीम बनाने में मदद हो जाती है। इसीलिए 1-to-1 बहुत ज्यादा जरूरी है। 1-to-1 की वजह से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग अलग अलग लोगों को हैंडल कर रहे हैं, उनके अलग अलग ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस आता है। लोग क्या बोल रहे, नहीं क्यों बोल रहे, इसके बाद क्या बोलने वाले हैं, अगर हम लोग बात करते करते हम लोग एनालिसिस भी कर पाते हैं। लोगों को जो सवाल से उसके जवाब देने की आदत हमें 1-to-1 से होती है, क्योंकि 1-to-1 जो सेशन है ये इंटरैक्टिव हमेशा होता है। तो कुछ सेमिनार जो होते हैं ये 1 वे सेशन होता है, और 1-to-1 हमेशा क्या होता है, 2 वे होता है। तो यहाँ पे हमें लोगों को समझने में भी बहुत ज्यादा मदद होती है। 1-to-1 की वजह से पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि हम लोग अलग अलग कैटेगरी के लोगों को मिलते हैं, अलग अलग बिजनेस क्लास के लोगों को मिलते हैं, अलग अलग टाइप के लोगों को मिलते हैं। इसकी वजह से हमें हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप करने का मौका यहाँ से मिलता है। ज्यादा से ज्यादा 1-to-1 करने की वजह से हमारे नॉलेज में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि नॉलेज ही ऐसी चीज है जो हम जितनी ले सके उतनी कम होती है, और ये नॉलेज अगर हमारे पास आ जाए तो हमें सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता है। 1-to-1 हम लोग अगर अच्छी तरह से कर पाते तो हमारे टीम में, हमारे बिजनेस पार्टनर्स में हमारा रिस्पेक्ट भी बढ़ता है, क्योंकि ये बिजनेस में रिस्पेक्ट बढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, अगर हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पाते, अगर हम लोग 1-to-1 नहीं कर पाते, तो शायद डाउन लाइन में हमारा रिस्पेक्ट उतना नहीं रख सकते या नहीं हो सकता है। तो इसीलिए 1-to-1 करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों हम देख रहे हैं अभी कि यहाँ पे हमें 1-to-1 करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हम जिसके पास जाने वाले हैं, उस बंदे के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जानकारी क्या है, अभी 2 टाइप से है कि ये जानकारी हमें लेना है। पहला जो है, हम फिजिकल 1-to-1 कर रहे हैं, और आज की तारीख में ये लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से हमें ऑनलाइन के जरिए, वेबिनार के जरिए हमें 1-to-1 करना पॉसिबल है। तो ये दोनों टाइप से हम लोग प्रोस्पेक्ट को कैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, जो हमारे प्रोस्पेक्ट है वो क्यों आए हो, प्रोडक्ट यूज करने आ रहे, प्रोडक्ट रीपर्चेस के लिए आ रहे, या कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके आ रहे, या पर्सनल यूज करने के लिए। देखो कोई खेडूत होगा जो खेती कर रहा है, तो उसका प्रॉब्लम दिख रहा है खेती में, तो उसके सोल्यूशन के लिए वो प्रोडक्ट यूज करना चाहता है। चाहे कोई ऐसा बंदा रहेगा उसको हेल्थ केयर का प्रॉब्लम दिख रहा है, वो सोल्यूशन के लिए आ रहा है। कोई ऐसा बंदा होगा उसको उसका इनकम का प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन के लिए आ रहा है। कोई ऐसा बंदा होगा कि उसको अच्छे प्रोडक्ट यूज करने की आदत है, इसके लिए आते रहेंगे। कुछ लोग आते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट बेच के कुछ अर्निंग कर सके, इसलिए आ रहे हैं क्या। कुछ लोग हमारे पास आएंगे तो हमें यह जानना है कि उनको नेटसप में नाम कमाने की इच्छा है क्या, करियर की इच्छा है क्या, स्टेटस अचीवमेंट की इच्छा है क्या, या बहुत सारे लोग उनको घूमने फिरने का, देश विदेश की टूर करने को अच्छा लगता है, इसलिए आ रहे क्या, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अभी ये हो गया हमारा फिजिकल 1-to-1 में हम लोग को ये जानकारी लेना है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, हम लोग करंट सिनेरियो मार्केट का देख रहे हैं, तो ये कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश विदेश में लॉकडाउन की सिचुएशन है। अब ये लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने अभी ओपन हो चुकी है। अगर हम लोग उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी है, अगर हम लोग इसको प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम दिखेंगे। लेकिन
नेटसप हमेशा कोई भी सिचुएशन आए इसमें हमेशा एक अपॉर्चुनिटी करके देखता है, या नेटसप के लीडर्स भी कोई भी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं करंट सिनेरियो अगर देखते हैं तो बहुत सारे इंडस्ट्री में आज उतार आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, टेलीकॉम है, ऑयल है, बैंकिंग, आईटी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ई कॉमर्स, टूरिज्म। तो हमें हमारे प्रोस्पेक्ट को समझते टाइम और एक चीज का ध्यान रखना है कि अभी जो नए तरीके जो प्रोस्पेक्ट हमारे सामने आएंगे, ये कौन से टाइप का जॉब कर रहे हैं, ये कौन सी टाइप के सर्विसेज कर रहे हैं, शायद ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इस इंडस्ट्री से है क्या, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। इनका बिजनेस है क्या, शायद कुछ लोग हो सकते हैं रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले हैं, कुछ लोग हो सकते हैं छोटे मोटे शॉपकीपर हो सकते हैं, कुछ डीलर्स हो सकते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं, कुछ ऑटो ड्राइवर से, कैब ड्राइवर से, कुछ डिलीवरी करने वाले लोग थे, हो सकता है। और एक चीज हमें देखना है कि हमारे प्रोस्पेक्ट के बारे में उसका एज ग्रुप क्या है। एज ग्रुप यानी 25 से लेके अगर ये 35-40 के है, हमें ये भी देखना है मेल है या फीमेल यूज कर पा रहे, तो ये सारी चीजों का हमें आज ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी ये क्यों है, तो इसके बारे में आपको एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा। अभी ये लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स है ये सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब ये वर्क फ्रॉम होम करते वक्त ये क्या ध्यान दे रहे, ये एज ग्रुप का ध्यान दे रहे, ये मेल फीमेल भी देख रहे, क्योंकि फीमेल लोग जो है ये ज्यादातर 3 घंटा 4 घंटा काम कर सकते हैं, खाली वक्त में काम करके उनको आउटपुट दे सकते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा टाटा कंसल्टेंसी, इन्होंने ये ऑलरेडी ऐलान कर दिया है आने वाले 5 सालों के लिए ये वर्क फ्रॉम होम करेंगे, और ये वर्क फ्रॉम होम में ये पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी ज्यादा देंगे, और ये पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी में भी फीमेल लोग को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने की सोच रहे, क्योंकि यहाँ पे कम सैलरी में काम हो सकता है। तो हमें भी देखना पड़ेगा कि ये मेल है क्या, ये फीमेल है क्या, एज ग्रुप क्या है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर रहे, ताकि हमें भविष्य में ये कैटेगराइज कर सके, ताकि हमारे जो बंदा आ रहा है अगर दे सकते, कोई फीमेल काम कर रही है तो 2 घंटा 3 घंटा हम हमारे वेबसाइट्स के जरिए, हमारे जूम ऐप के जरिए, या हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैसे काम कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे चल के कि ये सब लोगों को कॉलिंग किस तरह से हुआ, ये बहुत बड़ा जरूरी है। अगर मैं 1 to 1 करने जा रहा हूँ तो जिसके साथ भी जा रहा हूँ उस व्यक्ति ने उसका कॉलिंग किस तरह से किया है, ये 3 मिनट में किया है या 30 मिनट में किया है, ये भी देखना चाहिए। अब ये कॉलिंग करते वक्त ये भी देखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट वाइज कॉलिंग है, ये बिजनेस वाइज कॉलिंग है, ये रिलेशनशिप वाइज कॉलिंग है, ये बाय हुक और क्रुक झूठ बोल के किया है, टेंशन देके किया है, या और कोई तरीका अपनाया है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर मान के चलो अगर इसका जानकारी मैंने नहीं लिया है और वो प्रोडक्ट वाइज कॉलिंग है और मैं जाके वहां पे सब बिजनेस 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 बात कर रहा हूँ, तो शायद वो सामने वाला जो बंदा है नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा है। तो हम जिसके साथ जा रहे, जिसके घर पे जा रहे, तो उसका कॉलिंग किस तरह से हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है। उनको नेटवर्क के बारे में कितनी जानकारी दी है ये जानना जरूरी है, उसका रिलेशन क्या है उस व्यक्ति के साथ ये जानना जरूरी है, ताकि हम इफेक्टिव 1 to 1 करके उसको 100% क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉलिंग में सबसे ज्यादा जो यूज होता है, ये हमें यहाँ पे ये चीज ज्यादा देखनी है कि वहां पे नेटवर्क, प्रोडक्ट, बिजनेस ये नहीं होना चाहिए। मतलब क्यूरियोसिटी यहाँ पे निर्माण होना जरूरी है। अगर सामने वाले में क्यूरियोसिटी निर्माण होती है तो वो सुनने के मोड में रहेगा। अगर वो क्यूरियोसिटी नहीं है, उसका सब कुछ मालूम है, तो शायद हम में से वो सुनने के लिए राजी नहीं होगा या तैयार नहीं होगा, और हम जल्दी उसको क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि प्रोडक्ट वाइज कॉलिंग कैसे होता है। तो हम हमेशा देखते हैं कि ये फिजिकल कॉलिंग होता है, तो हमें ये डाउनलाइन को सिखाना है प्रोडक्ट वाइज कॉलिंग। तो यहाँ पे एग्जांपल देखता हूँ कि किसी को जॉइंट केयर की जरूरत है, तो उनको हम लोग बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे चाचा जी है, तो मेरे चाचा जी को मैं क्या बोलूंगा कि चाचा जी मेरे दोस्त के पास आपका जो प्रॉब्लम है ना, उठने का दर्द है, ये बहुत सालों से देख रहा हूँ, तो मेरे दोस्त के पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसके बहुत जबरदस्त भी रिजल्ट आते हैं, और वो जो बंदा है कल मेरे पास आने वाला है, मैंने आपके लिए उसका 1 घंटा निकाला है उसके बीजू में से। अभी यहाँ पे नेटवर्क नहीं बता रहे, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बता रहे, अभी चाचा जी क्या बोलेंगे, कौन है वो बंदा, क्या करता है, क्या दाम है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने आपके लिए उसका टाइम लिया है, तो आप हमें क्या करना है, उनको मिलना है। और बहुत ही जबरदस्ती ये प्रोडक्ट वाइज कॉलिंग हो गया। बिजनेस वाइज कॉलिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये देखना जरूरी है। बिजनेस वाइज कॉलिंग
अगर ये बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो मेरे पास मेरे एक बहुत ही अच्छा खास फ्रेंड है, एक कंपनी में बहुत अच्छे पोजीशन पे है और उनके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मैं आपके लिए उनके साथ टाइम मांगता हूँ, आपका वक्त मांगता हूँ। आप आपका बायोडेटा यानी सीवी, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड ये रेडी रखो, हम उनको मिलने जाएंगे या हम हमारे पास मिल सकते हैं, हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं। हमें इस तरह से भी कॉलिंग करना जरूरी है। यहाँ पे नेटसअप, बिजनेस, प्रोडक्ट कुछ भी बात नहीं करना है, खाली बस 1 से 2 मिनट में हमें उनके साथ कॉल करके उनसे टाइम लेना जरूरी है। अभी ये टाइम लेने के बाद हम लोग लॉकडाउन के बाद 1-to-1 मीट करना है। अब ये 1-to-1 मीट करते वक्त हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। वो क्या चीज है? तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है, हमें एथिक्स को फॉलो करना है। मीटिंग एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जिसके पास भी जा रहे, अब ये लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग जिसके घर जाएंगे तो सबसे पहले हमें हमें पूरी तरह से अच्छी तरह से शेविंग होना चाहिए, बाल ठीक होने चाहिए, हमें कैप गॉगल पहन के मीटिंग करना नहीं है, हमारा आवाज हम प्रॉपर रखना चाहिए, ज्यादा जोर से भी नहीं बोलना है, तो ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट भी हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए? अगर हम लोग किसी के घर में बैठ रहे हैं तो उनका जो चेहरा है वो टीवी के सामने नहीं होना चाहिए, टेलीविजन बंद होना जरूरी है। अगर बच्चे हैं तो उनको बोलना चाहिए कि बच्चों के लिए थोड़ा क्या करो, डिस्टर्ब नहीं करे, ऐसा कुछ करो, तो बात करना चाहिए। घर में अगर समझो आप मिस्टर को, हस्बैंड को समझा रहे हैं और मिसेस वहां से कुछ देख रहे हैं या सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उनको भी बोलना चाहिए कि उनको भी साथ में बिठाओ, ताकि दोनों लोग अगर अच्छी तरह से सुनेंगे तो ये बिजनेस अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये भी ध्यान देना है। दूसरी चीज है, हमें जाते वक्त हमारे मुंह में ये गुटखा, पान, तंबाकू और भी कुछ है व्यसन अगर हम लोग करते रहेंगे तो ये नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। हमें बात करते वक्त भी पॉइंट टू पॉइंट बात करना बहुत जरूरी होता है, तो ये एथिक को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते टूल्स। जब हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं तो हमें और एक चीज है, हमारे साथ में हमारे बिजनेस टूल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये बिजनेस टूल्स में क्या आएंगे? तो सबसे पहले हमारे बैग में मैनुअल, हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग, बिजनेस मैनुअल, ये होना जरूरी है। हमारे पास एक राइटिंग पैड होना बहुत जरूरी है। अच्छा पेन होना जरूरी है, मतलब एकदम से लोकल पेन लेके हमें नहीं जाना है, एक अच्छा खासा पेन भी रखना जरूरी है, ताकि सामने वाले बंदे को हम लोग नेटसअप का बिजनेस बोल रहे हैं और 2 रुपए का पेन अगर सामने रहेगा तो वहां पे हमारा इंप्रेशन भी डाउन होने के चांसेस है। तो एक अच्छा पेन, मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम 1000-2000 का होना चाहिए, लेकिन एक अच्छा पेन, अच्छे लिखने वाला पेन होना बहुत जरूरी है। पेन लेते वक्त भी हमें देखना है कि पेन का राइटिंग में कलर कौन सा है, चाहे ब्लैक या ब्लू यूज कर सकते हैं हम लोग, रेड पेन, ग्रीन पेन, ऐसे कलरफुल ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो हमें स्कूल में जैसे लिखते हैं वैसे पेन होना बहुत जरूरी है। राइटिंग पैड भी हमें अच्छा लेना जरूरी है। साथ ही साथ डेमो के लिए हमारे बैग में प्रोडक्ट्स होना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं तो सामने वाले बंदे को फिजिकल प्रोडक्ट भी दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि उसको फील आ जाए। अभी इसका एग्जांपल लेते हैं, क्यों होना चाहिए प्रोडक्ट। देखो, हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं, अगर कपड़ा खरीदने जब जाते हैं तो सामने वाला बंदा या दुकानदार जो शॉपकीपर है हमें सिर्फ फोटो दिखाएगा और बोलेगा ये बहुत अच्छा कलर है, ये बहुत अच्छा कपड़ा है, तो क्या हम ले पाएंगे? क्या, शायद नहीं होगा। तो इसीलिए जो डेमो करने लायक प्रोडक्ट है ये हमारे बैग में होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसे 4-5 प्रोडक्ट हम लोग कैरी कर सकते हैं ताकि उसका फील वो ले सके। उसके बाद हमारे बैग में एक अच्छा फॉर्म होना भी जरूरी है। अगर हम लोग लैपटॉप यूज नहीं कर रहे तो बिजनेस मैनुअल भी प्रॉपर होना चाहिए। बहुत टाइम क्या होता है, हमारे पास जो बिजनेस मैनुअल होता है वो ज्यादा यूज करने की वजह से फोल्ड हुआ रहता है, दाग लग जाते हैं, खराब हो जाता है, ठीक है, इधर उधर से फटा हुआ होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अच्छा बिजनेस मैनुअल या अच्छा फाइल हमारे पास होना जरूरी है, क्योंकि हम जब बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, फोल्डर फटा हुआ है, दाग लग गए, ऑयल लग गया है, तो वहां पे भी हमारा इंप्रेशन खराब हो सकता है। तो ये चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जब हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं 1-to-1 में, तो और एक चीज का ध्यान देना है कि ये जो बुक है या फाइल है या मैनुअल या बिजनेस मैनुअल जो है, ये हमारी तरफ नहीं होते हुए सामने वाले की तरफ होना चाहिए, जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी तरफ होना चाहिए। और एक चीज का हमें ध्यान देना चाहिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग आई टू आई कांटेक्ट करें, सामने वाले के नजर को नजर मिला के बात करें। अब ये क्यों करना है? ताकि वो बंदे के नजर में नजर मिला के अगर हम लोग ने बात नहीं किया तो शायद हो सकता है कि उनका जो ध्यान है वो भटक रहा हो, उनके समझ में नहीं आ रहा हो
उनके एक्सप्रेशन क्या हो रही है हमें पता नहीं रहेगा तो वो सक्सेस नहीं हो सकता है। तो हमें ये देखना है आप जहाँ पे जोर दे रहे हैं वहां पे सामने वाले के चेहरे के ऊपर क्या हो रहा है ये भी ज्यादा जरूरी होता है। ओके, तो इस तरह से देना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपको और एक चीज करना है, जब हम लोग 1-to-1 में जा रहे हैं तो जिसके साथ जा रहे हैं, जिसका वो प्रोस्पेक्ट है, जिसका वो गेस्ट है, उनको ये बोलना है कि मेरा जो हमारा इंट्रोडक्शन ये प्रॉपर होना चाहिए। और एक चीज का ध्यान देना है, जब हम लोग घर में जा रहे तो तुरंत सभी चीज हमें प्रमोट नहीं करनी है। सबसे पहले हमें देखना है, हमें सामने वालों को जानना है, उनके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी लेना जरूरी है। दूसरी चीज, घर में माहौल क्या है। शायद हो सकता है कि मियाँ बीबी का सुबह एक झगड़ा हो गया है और हम लोग 1-to-1 प्रेजेंट करने के लिए गए तो उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी देखना है हमें। तो ये थोड़ी चीजें हमें 1-to-1 ज्यादा जितने करेंगे तो हमें ये माहौल के बारे में भी हम जैसे जाएंगे तो ये पता चलेगा। कुछ अच्छी चीजें दिख रही है तो उसके बारे में थोड़ा सा उनको बोलो कि बहुत अच्छी चीज है, उनको थोड़ा इम्प्रेस करो, ये भी बहुत ज्यादा होता है। बहुत टाइम 1-to-1 करते वक्त हमारे गेस्ट जो है या अगर बीच बीच में बात कर रहे हैं तो उनको बोलना है कि आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा या पूरी तरह से सुन लो। उनको रिक्वेस्टफुली हम लोग को बोलना, पोलाइटली बोलना ज्यादा जरूरी है। तो इसके साथ हम लोग 1-to-1 जब शुरू करते हैं, अभी ये हो गया फिजिकल 1-to-1, ये लॉकडाउन की सिचुएशन के बाद हम लोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज अभी बताना चाहूंगा कि ये लॉकडाउन की वजह से अभी हर जगह पे बिजनेस मॉडल ये अभी चेंज हो रहा है। अभी जो बिजनेस मॉडल आ रहा है ये स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस का है। अब ये स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस ज्यादा होगा। देखो लास्ट कई दिनों से हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, ये ऑनलाइन जो ऐप है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है इसके जरिए ही हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। अब इससे हुआ क्या, एक नया रिवोल्यूशन ये मार्केट में इस इंडस्ट्री में आने वाला है। तो अब हम सभी लोगों को ये आने वाले रिवोल्यूशन के साथ आने वाले चेंज को, बदलाव को स्वीकार करना है। और ये बदलाव को स्वीकार करके हमें भी कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे अपने आप में। हमें टेक्नोलॉजी वाइज भी अपडेट होना पड़ेगा। हमें ये चीजें सारी सीख के लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये चीजें हम सीख लेते हैं, स्क्रीन टू स्क्रीन ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें होगा। और एक बार यह सिस्टम चल गया तो शायद लोग पुराने सिस्टम में शायद नहीं आएंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, आज हम लोग सभी लोग टच स्क्रीन मोबाइल यूज कर रहे हैं। अब ये टच स्क्रीन का मोबाइल यूज कर रहे तो क्या आपके हाथ में अभी किसी ने कीपैड वाला मोबाइल दिया तो अच्छा लगेगा क्या? शायद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग क्या हो गया, अभी यूज थ्रू हो गए नए टेक्नोलॉजी के साथ। तो पुराना जो टेक्नोलॉजी है, पुराने जो सिस्टम से शायद नए सिस्टम की वजह से नहीं चलेंगे। तो हमें नए सिस्टम को सीखना ये बहुत ज्यादा अभी जरूरी हो गया। अभी ये स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस जो है, कुछ लोग जूम ऐप के जरिए कर सकते हैं, गूगल ड्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के जरिए भी हम लोग कर सकते हैं। ये एक व्यक्ति का हो सकता है, 5 व्यक्ति का हो सकता है, या 500 लोगों का भी हो सकता है, बड़े बड़े प्रोग्राम। दोस्तों इसका और एक बेनिफिट क्या हो रहा है, ये मोबाइल टू मोबाइल या स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस का, कि यहाँ पे हमारा समय की बचत हो रही है। दूसरी चीज, लोगों का क्या कम हो रहा है, आने जाने का, तो यहाँ पे लोग इसको ज्यादा पसंद करेंगे। तो हमें अभी क्या करना है कि नए जमाने के बिजनेस के लिए भी हमें ये 1-to-1 अगर स्क्रीन टू स्क्रीन कर रहे तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है टाइम का। क्योंकि ये टाइम का ध्यान कैसे देना है, हमें 40 से 50 मिनट में हमें क्या करना है, ये प्रोग्राम खत्म करना है। इसीलिए कॉलिंग करते वक्त भी हमें ये देखना है कि स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस में अगर हम लोग कॉलिंग कर रहे वेबिनार के लिए या 1-to-1 के लिए, तो उनका एज ग्रुप क्या है, ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसे है, ये जानना जरूरी है। दूसरी चीज, ये कौन सा सेक्टर में काम कर रहा है, ऐसे लोगों को बुलाए तो इनका कॉलिंग कैसे कर सकते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल मैं बता सकता हूँ आपको कि इन लोगों का कॉलिंग कैसे होगा। अगर मान के चलो कोई टूरिज्म सेक्टर में है, तो सबसे पहले उनके साथ बातचीत करना है कि दोस्तों आज ये कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से गवर्नमेंट भी बोल रहा है कि आने वाले कुछ महीनों तक ये टूरिज्म सेक्टर का प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेज हमें अभी दिख रहे हैं। तो दोस्तों मेरे पास एक ऑप्शन है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप घर बैठे मोबाइल टू मोबाइल स्क्रीन टू स्क्रीन जरिए आप कर सकते हैं, सिर्फ 2 से 3 घंटे समय निकाल के एक एडिशनल इनकम कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको मोबाइल ऐप या जूम ऐप, गूगल डियो, ये आपको डाउनलोड करना है। आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा, ये लिंक के जरिए ये आपको वेबिनार देखना है, ये सुनना है। अब यहाँ पे 40 से 50 मिनट में अगर हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 2 तरीके के हो सकते हैं, एक होगा प्रोडक्ट ओरिएंटेड और दूसरा होगा बिजनेस ओरिएंटेड।
क्योंकि हमें अब तक आदत क्या है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम ही बोलता है कि हम लोग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है। नेटवर्क पे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स की वजह से सारे लोग हमारे प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा प्यार करते हैं और हम लोग प्रोडक्ट को ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, सेशन ज्यादा होने की वजह से कुछ लोग आधे से निकल जाएंगे, पूरी तरह से सुनेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखना जरूरी है प्रोडक्ट रिलेटेड कॉलिंग किसको किया है और बिजनेस ओरिएंटेड कॉलिंग किसको किया है। अगर प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉलिंग के लोग है तो हमें प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लेना जरूरी है। अगर बिजनेस ओरिएंटेड कॉलिंग है तो बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम 40 से 50 मिनट के अंदर खत्म करना जरूरी होगा। अभी यहाँ पे भी हम कंपनी, प्रोडक्ट और प्लान, अगर प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉलिंग है तो ये सीक्वेंस हमें अच्छी तरह से अरेंज करना है। कंपनी के बारे में कितना टाइम में इंफॉर्मेशन देना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में कितना टाइम में इंफॉर्मेशन देना चाहिए। अगर प्लान बेस्ड है या बिजनेस ओरिएंटेड है तो कंपनी के बारे में कितने मिनट में होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में कितना होना चाहिए, और जो बिजनेस है उसको ज्यादा टाइम में हम लोग को प्रमोट करना चाहिए, ताकि अगर बिजनेस वालों को मैं प्रोडक्ट ज्यादा बताऊंगा तो वो कन्विंस नहीं हो पाएंगा। अगर मैंने प्रोडक्ट के बारे में कॉलिंग किया है और उनको बिजनेस प्लान ज्यादा बताऊंगा तो शायद वो कन्विंस नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा, शायद किसी को प्लान बेस में ज्यादा इंटरेस्ट है इसलिए उसको ही सर्कल करे तो वेरी गुड, आपके हुजूर को नेटवर्क पे जरूर यहाँ पे मौका दिया जाएगा ड्राइंग करने का। तो चलो हम थोड़ा सा देखते हैं कि प्लान बेस में किस तरह से होना चाहिए, उसका ओपनिंग कैसे होना चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन कैसे होना चाहिए और उसके क्लोजिंग पॉइंट कैसे होने चाहिए। एक छोटा सा आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, प्रेजेंटेशन करता हूँ कि ये किस तरह से होना चाहिए। भटकर सर, न्यू स्क्रीन आपको दिख रहा है क्या? आप अंगूठा उठा सकते हैं, आवाज नहीं आएगा। यस, थैंक यू सर। तो अभी छोटा सा एक आपके सामने एक 5 मिनट का मैं डेमो करता हूँ कि हम लोग को बिजनेस ओरिएंटेड सेमिनार में क्या क्या बातें करनी है। तो मैं करंट सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पे एक आपके सामने डेमो दे रहा हूँ 1-to-1 का, कि दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं पिछले 40-42 दिनों से हम लोग क्या है लॉकडाउन की सिचुएशन में। 40 दिन 45 दिन पहले हम लोग क्या कर सकते थे, नॉर्मली सब जगह घूम सकते थे, हम लोग काम कर सकते थे, हम लोग ट्रैवल कर सकते थे, एक दूसरे के साथ मिल सकते थे, मजा मस्ती सब कुछ कर सकते थे। लेकिन आज ये सिचुएशन नहीं है। हम लोग घर में कैद है, हम लोग लॉकडाउन में है। और ये लॉकडाउन की सिचुएशन में हम आज क्या कर रहे हैं, तो हम टीवी न्यूज देख रहे हैं, हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए एक ही न्यूज ज्यादातर देख रहे हैं, वो कोरोना 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 रिलेटेड। दोस्तों हर टाइम ये सारे न्यूज देखने के बाद आज अगर देखा जाए तो हमारा मेंटल हेल्थ भी खराब होते जा रहा है, क्योंकि हर समय हम लोग नेगेटिव बातें ज्यादा सुन रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं, या हम खुद बातें भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये नेगेटिव बातों को बाजू में रख के अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 2 घंटा हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाले समय में ये लॉकडाउन की वजह से भारत की इकोनॉमी के साथ साथ मेरे घर के इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या असर होने वाला है, क्या अच्छा असर होगा, क्या बुरा असर होगा, इसके बारे में आज सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि आज हर इंडस्ट्री में ये उतार आ रहा है। कुछ इंडस्ट्री 70 to 75% है, कुछ इंडस्ट्री में 20 से 25% है, कुछ इंडस्ट्री में 10 से 15% है। मैं ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये बहुत ज्यादा उतार आ रहा है। मतलब एयरलाइन एंड होटल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट में है, यहाँ तक कि हमारे एग्रीकल्चर में भी ये आ रहा है। अभी एग्रीकल्चर में क्यों आ रहा है, क्योंकि जो लोग खेडूत थे, किसान लोग थे, ये लोग ने फसल मार्च अप्रैल में ऊपर आई थी, काटने के लिए मजदूर नहीं मिले, कटी हुई फसल बाजार में लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट मिलने के बाद ग्राहक नहीं थे, उसके लिए उनमें भी असर आएगा। अब आप सोचते रहोगे कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हम ये सभी लोग इसी चीजों से जुड़े हुए। शायद मैं जॉब कर रहा हूँ, शायद मैं बिजनेस कर रहा हूँ, शायद मैं रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे घर में भी आने वाले 3 महीना 6 महीना 1 साल में इस इंडस्ट्री की वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से क्या असर होने वाला है, ये सोचना ही पड़ेगा। और इसीलिए आज मेरे पास एक ऑप्शन है, एक जिंदगी का उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ। 2 तरीके के टेबल है यहाँ पे। अगर मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और मेरी कमाई ये एक पैर वाले टेबल जैसा है, सिंगल, तो ये एक पैर अगर टूट जाता है तो पूरी तरह से टेबल नीचे गिर जाएगा। उसी तरह से मेरी इनकम अगर एक सोर्स के ऊपर डिपेंड है, अगर ये सोर्स बंद हो गया तो मेरा पूरा इनकम बंद होगा। देखो आज की तारीख में हमारे फिक्स खर्चे है, घर का भाड़ा देना है, शायद ईएमआई देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, बच्चों की फीस भरनी है, अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस मेरे सामने आज भी परमानेंट है। तो मेरे सामने ये 4 पैर वाला टेबल है, उसके जैसे होना चाहिए। शायद उसका एक पैर टूट जाता है, फिर भी ये टेबल पूरी तरह से नीचे
नहीं गिरेगा, ये संभल सकता है। तो इसी तरह से मुझे सेकंड इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है। अगर इसके बारे में आज नहीं सोचा तो आने वाले 6 महीनों में मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये सोच करना जरूरी है। तो आज क्या होगा, क्या कर सकते हैं? तो एक ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटसप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये जो बिजनेस है ये लॉकडाउन की सिचुएशन में भी आज बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। फिर आप डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये बता सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप नेटसप कंपनी क्या है, ये थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग का मैंने दिया यहाँ पे, टोटल प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ मैं आपके सामने, आंकड़े दे दिए। फिर यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नेटसप का प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ मैं, कंपनी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ग्रुप ऑफ कंपनी से, उसके बाद में कितने सालों से कंपनी चल रही है, कितना क्यूमुलेटिव टर्नओवर हुआ है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, जो प्रोफाइल में हम लोग बात करते हैं ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट नेटसप ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं लोगों के जरूरत के है, वैल्यू फॉर मनी है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है और रिकरिंग प्रोडक्ट है। ऐसे हमारे पास 53 वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। जो भी प्रोडक्ट की श्रृंखला है उसके बारे में हमें शॉर्ट में जानकारी देना है। मतलब ये जो ओपनिंग जो है ये आपका 10 मिनट में होना चाहिए, 10 मिनट के अंदर होना चाहिए। कंपनी से लेके प्रोडक्ट तक ये आपका करीबन 20 मिनट में होना चाहिए और बाकी बचा 10 से 12 मिनट में हमारे कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये करते वक्त हमें और क्या ध्यान देना है, मैं छोटा छोटा आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बेनिफिट क्या होंगे, रिटेलर किस तरह से होगा, स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस किस तरह से होगा, ठीक है। ये यहाँ पे बता रहे फैमिली प्रोडक्शन प्लान। अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कुछ चीजों में ज्यादा डिटेल में बात नहीं की है। यहाँ पे मैंने स्क्रीन टू स्क्रीन जब बिजनेस कर रहे तो फैमिली प्रोटेक्शन प्लान मैं सब कुछ चीजें अभी नहीं बता रहा हूँ। ये क्यों नहीं बता रहा हूँ, तो इसके पीछे का कारण है जो सुनने वाला नया बंदा है, ये हमारे जिस व्यक्ति ने ये वेबिनार में इनवाइट किया है उसको उसने ये सवाल पूछने चाहिए कि वो फैमिली प्रोटेक्शन क्या है। वो क्यूरियोसिटी निर्माण होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसके बारे में डिटेल नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लोजिंग करने के लिए हमें जिस व्यक्ति ने इन्वाइट किया था उसके हाथ में देना जरूरी है। फिर यहाँ पे पाथ फाइंडर भी मैं छोटा सा ही बता रहा हूँ। करियर के लिए नेटसप के पास एक अच्छा पाथ फाइंडर है जिसके जरिए 3 सालों में आप एक अच्छा करियर कर सकते हैं। तो फिर पाथ फाइंडर के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन में भी कौन से स्टेट से कौन से रीजन से कितना कितना इनकम लोगों को आ गया ये भी बता रहा हूँ, ताकि लोगों को ये विश्वास हो जाए, ये दिखना चाहिए कि ये लॉकडाउन की सिचुएशन में भी बिजनेस हो रहा है। और मैंने यहाँ पे मेरे इनकम के साथ साथ टीडीएस सर्टिफिकेट, जीएसटी इनवाइस और मैंने यहाँ पे टैक्स इनवाइस भी कैसे मिलता है ये दिखाया है। ये क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये बिजनेस 100% लीगल है। यहाँ पे हमारा जो पैसा है ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाने के बाद आज बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है, बहुत सारे लोग कन्विंस हो रहे। जीएसटी इनवाइस में मेरा दिखा रहा हूँ, तो आपके अपलाइन जो है उनका भी जीएसटी इनवाइस दिखा सकते हैं। और प्रोडक्ट परचेस करने के बाद टैक्स इनवाइस कैसे जनरेट होता है ये दिखाना जरूरी है, ताकि उनको ये भी दिखना चाहिए कि ये पूरी तरह से लीगल काम हो रहा है। तो ये 40 मिनट के अंदर ये पूरी तरह से हम लोग वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं। अभी एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये वेबिनार खत्म होने के बाद क्लोजिंग पॉइंट्स आते हैं। ये क्लोजिंग पॉइंट किस तरह से करने हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बात है, अगर हम लोग 1-to-1 फिजिकल कर रहे हैं तो क्लोजिंग कैसे होना चाहिए, और अगर हम लोग वेबिनार के थ्रू करें तो उसका कैसे होना चाहिए। अभी हम सब लीडर से मान के चलो कि हम लोगों ने 5 लोगों का एक मीटिंग कंडक्ट किया है स्क्रीन टू स्क्रीन। अभी ये 5 लोगों ने, जिन लोगों ने अटेंड किया है, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो हमारे डाउनलाइन में से जिन जिन लोगों ने ये वेबिनार अटेंड किया है उन लोगों से काउंट लेना है, उनसे उसका फीडबैक लेना है और वापस से उनके सवाल जवाब के लिए, क्लोजिंग के लिए जिन जिन लोगों ने सवाल पूछे उनके साथ हमें टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करना जरूरी है। कि हमें क्यों करना है, जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया है शायद वो व्यक्ति उसके सारे सवालों के जवाब अच्छी तरह से नहीं दे पाएगा, शायद उसके पास प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्वेरी होगी तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें ये खुद को करना जरूरी है, क्योंकि हम अभी मुंबई में पूरा यहाँ पे रेड जोन है, यहाँ पे ना तो प्रोडक्ट डिलीवरी हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये वेबिनार के थ्रू हम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ पे लीडर्स क्या कर रहे हैं, वेबिनार होने के बाद 1-to-1 खुद कर रहे हैं, लोगों के साथ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डियो से या व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप के वो वीडियो कॉलिंग से लोगों के साथ इंटरेक्शन करके उनको क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग करते वक्त हमें ध्यान देना है कि अगर मेरा कॉलिंग प्रोडक्ट वाइज हुआ है तो उसका क्लोजिंग भी प्रोडक्ट वाइज ही होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान देना जरूरी है। अगर बिजनेस वाइज क्लोजिंग कॉलिंग हुआ है
तो क्लोजिंग भी बिजनेस वाइज ही होना जरूरी है। अगर रिलेशनशिप है, तेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि तेरे को ये बिजनेस करना ही है, क्योंकि तेरा जो कंडीशन है ये मुझे पता है, तुझे इस बिजनेस की जरूरत है, यहाँ पे हमें रिलेशनशिप वाइज ही क्लोज करना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है डर दिखा के भी हो सकता है। मतलब अभी तो हम लोग डर दिखा सकते हैं, दो तरीके का डर है यहाँ पे। इम्यूनिटी बढ़ाना है, इसलिए हमारे पास नेक्समोर प्रोडक्ट है, और करियर चाहिए तो नेटसप है हमारे साथ में, ये दिखा सकते हैं। फ्यूचर भी दिखा सकते हैं, सेम है यहाँ पे करियर कैसे हो रहा है ये भी दिखा सकते हैं हम लोग। अर्जेंसी, अब इसमें बहुत एक अच्छा पॉइंट है अर्जेंसी। अभी नेटसप हमें अर्जेंसी में एक अच्छा ऑफर दिया है, हम ये लोगों को बोल सकते हैं कि अर्जेंसी में मेरे पास एक ऑफर है, आज 5000 एमआरपी के प्रोडक्ट सिलेक्ट करो 30% डिस्काउंट है, 10,000 एमआरपी के सिलेक्ट करो 40% डिस्काउंट है, ये वापस नहीं मिलने वाला है। ये अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी अर्जेंसी क्या क्रिएट कर सकते हैं कि इनको बता सकते हैं कि मैंने पिछले 4 दिनों में 10 गेस्ट कवर किए हैं, ये 10 में से 5 लोगों का पेमेंट आज आने वाला है, उनके ऑर्डर आने वाले हैं, अगर इनके पहले आपने ऑर्डर दिया तो शायद आपका लॉगिन पहले हो सकता है। अर्जेंसी क्रिएट हुआ, लेकिन ये करते वक्त ध्यान देना है, अगर हाथ में ऐसे ज्वाइनिंग है होने वाला है तो ही बोलो, झूठ मूठ नहीं बोलना है। नहीं तो होगा क्या कि वो बाद में देखता रहेगा मेरे नीचे कौन आ रहा है, मेरे नीचे कौन आ रहा है, तो ऐसे होना नहीं चाहिए। तो ये अर्जेंसी क्रिएट करते वक्त भी ये ध्यान देना जरूरी है। ईगो हट करके या अदर रिजल्ट हम लोग दे सकते हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट बता सकते हैं, ये लोगों को आप वहां पे बोल सकते हैं कि किसी को प्रोडक्ट के रिजल्ट चाहिए तो आप यूट्यूब के जरिए देख सकते हैं, हमारे जिस व्यक्ति ने कांटेक्ट किया उनके थ्रू लिंक लेके कर सकते हैं, या हम लोग करियर जिनका जिनका हुआ उनके एग्जाम्पल दे सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अपलाइन का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। अभी फॉर्म फिलअप करना है, तो यहाँ पे जिन जिन व्यक्ति ने ये वेबिनार अटेंड किया है इनसे डिटेल मांगना ये ज्यादा जरूरी है, या हम लोग 1-to-1 कर रहे हैं तो तुरंत हमारे टूल किट में से फॉर्म निकाल के हमें उनका फॉर्म भरना जरूरी है। देखो फॉर्म भरते ही वो बंदा अगर तुरंत फॉर्म भरने के लिए राजी हो गया, इसका मतलब उसको ये सब कुछ पसंद आया है। अगर उसको पसंद नहीं आया है या उसके मन में कुछ डाउट्स है तो शायद ये फॉर्म नहीं भरेगा। तो हमें यह समझ में आएगा कि उसको कुछ तो डाउट्स है, तो उसके डाउट को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। अब ये कॉन्फिडेंस जिस व्यक्ति ने उनको इंट्रोड्यूस किया है या इनवाइट किया है उस व्यक्ति ने उनको कॉन्फिडेंस देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो जो व्यक्ति वो ला रहा है वही उसको कॉन्फिडेंस अच्छा दे सकता है, क्योंकि ये दोनों की अच्छी जान पहचान है। तो शायद उनको डर रहेगा पैसा भर रहा हुआ पैसा डूबने का, शायद डर रहेगा प्रोडक्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये दोनों चीजों का कॉन्फिडेंस जिस व्यक्ति ने लाया है उनको देना पड़ेगा कि देख आप जो पैसा भर रहे हैं उसके प्रोडक्ट मिलने की जिम्मेदारी मेरी, आपका टैक्स मिलने की जिम्मेदारी मेरी, प्रोडक्ट कैसे यूज करना है प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मेरी है, और ये बिजनेस में मैं हमेशा तेरे साथ में हूँ, इसका कॉन्फिडेंस देने की जिम्मेदारी उस बंदे की होना जरूरी है। नेक्स्ट, फॉलोअप लेना है। ये फॉलोअप जो है दोनों तरीके के प्रोग्राम में ये दो तरीके से लेना जरूरी है। देखो वेबिनार के थ्रू भी अगर हम लोग लेते हैं या ऑनलाइन के जरिए भी लेते हैं तो 24 से 48 घंटों में ही फॉलोअप लेना है, क्योंकि हमारे लोगों का आदत क्या है, हम जिस माहौल में जाते हैं उस माहौल के हो जाते हैं, इसीलिए 24 घंटे के अंदर उससे फॉलोअप लेना है। देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बार बार क्या बात करूं, बार बार कैसे करूं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने आज से 11 साल पहले मेरा एक दोस्त है कॉलेज जमाने का, उसको मैंने नेटसप बताया था, उस टाइम पे वो नहीं जुड़ा, वापस उसको 1 साल के बाद बताया, वापस उसको बताया, नहीं जुड़ा, लेकिन परसों के दिन मैंने वापस उसको वेबिनार का लिंक भेजा, और ये लिंक भेजने के बाद मैंने उससे पहला बात किया कि भाई अभी आज तेरा जो बिजनेस है 2 महीने से बंद है, वो जहाँ पे जॉब कर रहा है वहां पे, बोला तेरा सैलरी कितना मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज तेरे को एडिशनल बिजनेस की जरूरत है, और ये बिजनेस में पिछले 11 सालों से तेरे को मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तू नहीं सुन रहा है, आज तेरे को ये वेबिनार सुनना ही पड़ेगा। दोस्तों थोड़ा जबरदस्ती भी किया क्योंकि मेरा दोस्त था, तो मैं 11 सालों से उसके ऊपर फॉलोअप रख रहा हूँ, और जैसे ही वेबिनार खत्म हो गया तुरंत उसको मैंने फोन किया, अब क्या है, तो वो डन हो गया, उसने पेमेंट भी किया और वो ज्वाइन भी हो गया और बिजनेस करने के लिए तैयार भी हो गया। वैसे और एक एग्जांपल देना चाहूंगा उषा भानुशाली मैडम का। उषा भानुशाली मैडम ने किंजल पटेल और राजेश मैडम का 2 साल तक फॉलोअप ले रहे थे, 2 साल तक उन्होंने छोड़ा नहीं, हर 1 महीना, हर 2 महीना, हर 3 महीने के बाद नेटसप बिजनेस करने के लिए फॉलोअप ले रहे थे। उन्होंने ज्वाइनिंग करके रखा था लेकिन बिजनेस नहीं कर रहे थे। तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे हमारे पास जो प्रोडक्ट लेके ज्वाइन कर रहे, बिजनेस कर रहा है लेकिन काम चालू नहीं कर रहे,
तो हमें ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है। नए नए चीजें आएंगे, उनको बताना है। आज नहीं तो कल वो लोग क्या करेंगे, सोच सकते हैं बिजनेस चालू करने का। और दुनिया में ज्यादातर जो बिजनेस होते हैं, ज्यादातर जो सेल्स होता है, ये फॉलोअप के ऊपर ही होता है। आप भी देख सकते हैं। आपका अगर समझो एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि किसी को कॉल किया, गाड़ी लेने के लिए आप जा रहे हैं और गाड़ी का इंक्वायरी किया, तो वो जो सेल्स पर्सन है आपको बार बार कॉल करता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हम भले रिस्पॉन्ड नहीं करें, फिर भी कॉल करता है। नया वेरिएंट आ गया, फिर भी कॉल करता है। डिस्काउंट आ गया, फिर भी कॉल करता है। तो हमें ये फॉलोअप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। 24 से 48 घंटों में लेना है, लेकिन उसके बाद भी हमें उसको टच करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा क्लोजिंग पॉइंट्स के ऊपर, आखिरी पड़ाव में आते हैं। वाटकर सर, मेरा आवाज बराबर से सुन पा रहे सर आप? यस, थैंक यू वेरी मच सर। अगला लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, क्लोजिंग पॉइंट्स। क्लोजिंग पॉइंट्स के ऊपर जाने से पहले आपको और एक सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं। अभी लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से शायद कुछ जगह पे ऑरेंज जोन है, कुछ जगह पे रेड जोन है, तो हमें ये ऑनलाइन में ही ज्यादा करना जरूरी है। क्योंकि आने वाला जो सिस्टम है, शायद 5 साल के बाद ये ऑनलाइन ज्यादा होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस या लॉकडाउन ने हमें आज सिखा दिया है कि ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से करना है। तो ज्यादातर बिजनेस हमें ऑनलाइन करना है। क्या शायद 15 दिन 20 दिन के बाद लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो हम लोग बड़े बड़े गैदरिंग शायद नहीं कर पाएंगे। लोग शायद 1-to-1 के लिए नहीं आएंगे, वो लोग ऑनलाइन में यूज थ्रू हो रहे होंगे। अलग अलग बिजनेस कंपनी अभी ऑनलाइन के जरिए जा रही है, तो हमें भी ये सीखना बहुत जरूरी होगा। तो ये शायद हो सकता है कि लोगों को ये अच्छा लग रहा है, जाने आने का समय बच रहा है, खर्चा बच रहा है, तो लोग फिजिकल मिलने के लिए नहीं होंगे, तो हमें ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना अभी शायद कंपलसरी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें देखना है क्लोजिंग पॉइंट किस तरह से होते हैं। शायद कुछ लोगों को डर लगेगा, हमें भी डर लगता है, तो नए हुए आने वाले बंदों को भी डर लगेगा। तो ये डर कब निकलेगा? जब वो डर का सामना करेंगे तो ये डर निकलेगा। डर किस चीज का रहेगा? रिजल्ट आएगा या नहीं है, बिजनेस होगा या नहीं होगा, लोग जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, तो ये डर उनका निकालना जरूरी है। ये डर कैसे निकलेगा? तो उनको बताना पड़ेगा। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, वैसे वैसे आपका ये डर निकलते जाएगा। दूसरी चीज जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को शर्म आएगी, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि प्रेस्टीज का सवाल है, बहुत सारे लोगों को लगेगा ये प्रेस्टीज का सवाल है, तो उसको हम लोगों को कैसे निपटाना है। तो 1 मिनट खाली मैं होल्ड करना चाहूंगा। उषा मैडम को मैंने एक लिंक किया भेजा था, तो उनको मैं उनका वेबिनार चालू करके देता हूँ। ओके, हो गया। तो शायद प्रेस्टीज का इशू रहेगा या शर्म आती रहेगी, तो उनको यह समझाना है, या शायद यह शर्म हमें भी आ रही है। तो देखो, हिंदी में एक कहावत है कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए। देखो, शर्म कहाँ पे आनी चाहिए? उदाहरण के तौर पे लेते, बच्चा जब हमारे पास साइकिल मांगता है तो हम क्या करते? तुरंत दे देते क्या? शायद नहीं देते। हम एक कंडीशन डालते हैं बच्चों को कि भाई ये फाइनल एग्जाम में तेरे को अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तब मैं तेरे को साइकिल लेके दे दूंगा। अभी ये बच्चों को कंडीशन डाल रहे, अभी हमें पता है ना कि बच्चा मेरा ही है, शायद 90% आएंगे, नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन वहां पे शर्म आनी चाहिए कि एक लौता जो बच्चा है कि हमारे पास कुछ मांग रहा है, तो हमारा ये कर्तव्य है। लेकिन तब हम लोग जेब को देखते हैं। थोड़े थोड़े हमें ये क्लोजिंग पॉइंट, ये प्रॉब्लम, उसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा और एक हो सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे लोग बोलेंगे टाइम नहीं है, तो उसके सवालों का जवाब देना हमें जरूरी है। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी आता है। तो क्या दे सकते हैं हम लोग जवाब? पर टाइम नहीं है, तो आज तक आपके बैंक में शायद लाखों रुपया पड़ा रहेगा। आप टाइम नहीं है, लेकिन ये टाइम क्या कर रहे हैं? आप आपका टाइम आप आपके मालिक को बड़ा करने के लिए दे रहे। और ये बिजनेस में सिर्फ 2 घंटा चाहिए, सिर्फ 3 घंटा चाहिए। अगर एक बार आप ये टाइम निकालते हैं, ये अपॉर्चुनिटी 2 महीना 3 महीना करके देख सकते हैं, तो आपको बोल रहा हूं इसके जैसा बिजनेस नहीं है। हमारा टाइम कहाँ पे जाता है? बहुत सारे लोगों का टाइम किधर जाता है? व्हाट्सएप देखने के लिए 15-16 मिनट जाते हैं, फेसबुक देखने के लिए 10-15 मिनट जाते हैं, सीरियल देखने के लिए चला जाता है, और ये टाइम हम लोग खराब कर रहे हैं। तो ये टाइम खराब करने की वजह से प्रॉब्लम्स है, तो ये हम लोग उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारा टाइम वेस्ट कहाँ पे हो रहा है। जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको नेटसप में इन्वेस्ट करो, और टाइम इज इक्वल टू मनी, ये हमें उनको समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट, कुछ लोग बोलेंगे ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लोगों की आदत क्या है
ये करने से पहले ही बोलते मेरे से नहीं हो सकता है। तो ये बिजनेस कैसे हो सकता है, कैसे आसान है, ये हमें उनको सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो हम उनको समझा सकते हैं कैसे हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि साइकिल साइकिल कितने लोग चला पाते हैं। जब पहले शुरू शुरू में साइकिल चलाते तो आती है क्या, नहीं आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बड़ी साइकिल रहेगी तो बीच में से टांग डाल के लोग चलाते हैं साइकिल, पहले खड़ा रह के चलाते, बाद में सीट पे बैठ के चलाते। मतलब हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बार गिर जाते हैं, बहुत बार उठ जाते हैं, घुटने टूट जाते हैं, खून आ जाता है, हमारे पेरेंट्स हमें मारते हैं, डांटते हैं, लेकिन साइकिल चलाना नहीं हम लोग छोड़ते। तो ये लोगों को हम लोग बोल सकते हैं कि ये बिजनेस भी ऐसे ही है कि जब आप ये चलाना शुरू करोगे तब ये होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे कि कुछ लोग बोलते हैं किसी ने ना बोला, किसी ने अगर ना बोला तो उनको गुस्सा आता है। शायद हम भी होते हैं, हम भी 1 to 1 करते हैं, हम मेहनत करते हैं और किसी ने ना बोला तो हमें भी क्या होता है, शायद गुस्सा आता है। तो ये गुस्सा आना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं जब साड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, तो जब साड़ी खरीदते हैं तो क्या होता है, जो दिखाई वही लेके आते हैं क्या, तो नहीं होता है। हम बहुत बार क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा साड़ियां नीचे निकालते हैं, फिर भी पसंद नहीं आते तो हम लोग वो दुकान छोड़ के दूसरे दुकान में चले जाते हैं। अब हम लोग दूसरे दुकान में अगर चले जाते हैं तो क्या होता है, तो जो दुकानदार है उसको गुस्सा आता है क्या, तो नहीं आता है। वो दुकानदार क्या बोलता है कि बहन जी अगर पसंद नहीं आया तो अगले वीक आ जाना, नया स्टॉक आने वाला है। तो ये नया स्टॉक अगर आता है तो आप आ जाना, मैं अच्छा डिस्काउंट करके दूंगा। क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने ये रिलेशन खराब किया तो ये कस्टमर वापस मेरे पास नहीं आने वाला है। आगे चल के हम लोग देखते हैं, मूड नहीं है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज मेरा कस्टमर के पास जाने का मूड नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर काम मूड के ऊपर नहीं होता। नेक्स्ट, शायद ये बिजनेस करते वक्त लोग हमारे पर हंसेंगे। जब हम लोग नए नए रहते हैं तो लोग हमारे पर हमेशा हंसते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि लोग जो हंसते हैं, कौन से लोगों के ऊपर हंसते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उनके ऊपर ही लोग हमेशा हंसते हैं। और ये दुनिया में आज पूरा हिस्ट्री आप निकालो कि जिन्होंने अच्छा काम किया उसके ऊपर भी लोग हंस रहे, चाहे वो संत हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, कोई भी अच्छे लोग और महान व्यक्ति हो, उनके ऊपर लोग हंसे हैं। जब जब दुनिया हमारे पर हंसेगी तब तब हमें समझ के लेना है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन काम मैं कर रहा हूँ, दुनिया का बेहतरीन काम कर रहा हूँ कि लोगों की सेहत अच्छा करना, लोगों की जमीन अच्छा करना, लोगों के घर में इनकम अच्छा देना, ये सबसे बेहतरीन काम मैं कर रहा हूँ। तो हंसेंगे तो भी परवाह नहीं है। जब मेरे अचीवमेंट हो जाएगी, जब मेरा करियर हो जाएगा, तो यही लोग वापस मेरे पास आने वाले हैं कि हमें समझाना पड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, अब ये पैसा नहीं है तो उसको क्लोज कैसे कर सकते हैं, उसके पास एडवांस लेके ऐसे काम कर सकते हैं, पैसा कैसे अरेंज कर सकते हैं, कि हमें सिखाना पड़ेगा। देखो लोगों के पास पैसा होता है। चलो एक एग्जांपल की बात लेते हैं, शायद थोड़ा ये अलग एग्जांपल है। अभी गवर्नमेंट ने ये लिकर शॉप जो है, दारू के शॉप ओपन किए। आपने देखा रहेगा कल से टीवी चैनल, न्यूज चैनल के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगी है, भीड़ लगी है। पर जिनके पास पैसा नहीं था, जिन्होंने राशन पानी फ्री में लिया, यही लोग सबसे ज्यादा उधर लाइन में खड़े थे। अब ये आया कहाँ से पैसा, तो दोस्तों ये सिर्फ बहाने हैं। हमें उनको ये बहानों से बाहर निकालना है, हमें उनको बताना है कि पैसा कैसे अरेंज करो, ये पैसा वसूल कैसे करेंगे। उदाहरण के तौर पे देते हैं हम लोग कि चलो आपने 3,500 रुपया मैनेज किया, आप मेरे सामने 10 लोग बिठाओ, ये 10 लोगों का 1 to 1 मैं करूंगा और आपका 3,500 रुपया नेट सब्स के चेक के थ्रू कैसे वसूल करते, एक छोटा कैलकुलेशन दिखाओ, देखो वो बंदा कहीं ना कहीं से भी वो पैसा अरेंज कर देगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। और आखिर में बोल सकते हैं हम लोग कि ये सिर्फ 3,500 रुपया जिंदगी के लिए हम आपको अरेंज करना है। अगर ये अरेंज नहीं कर पाओगे तो शायद जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक, और हमेशा किसी भी बिजनेस में अरेंजमेंट करना ही होता है, उसके मेंटालिटी को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी यहाँ पे और एक सवाल आपको 1 to 1 करते समय आएगा, कंपनी बंद हो गई तो। बहुत सारे लोग कंपनी बंद हो गई तो उसका एक जवाब देते हैं कि आपने पैसा दिया है, मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया, कंपनी बंद हो गई तो क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये हमें अभी नहीं देना है। देखो दोस्तों, एक सटीक आंसर होना जरूरी है। कंपनी कैसे बंद हो सकती है ये उनको समझाना है, क्यों नहीं बंद हो सकती है, कौन सी कंपनी बंद हो गई है, उनको इतिहास के एग्जाम्पल हमें देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी कंपनी बंद हो चुकी है,
तो ऐसी कंपनी बंद हो चुकी है, उनके पास अच्छे प्रोडक्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट सेक्टर वाले कंपनियां बंद हो चुकी है। ये उनको एग्जांपल देना है। प्रोडक्ट कंपनी चालू है, हमारी कंपनी क्यों चालू रहेगी? क्योंकि हमारे खुद के फैक्ट्री सेटअप है। जिनके मतलब हमारे फैक्ट्री सेटअप है, आप तो 4,000, 5,000, 6,000 दे रहे, कंपनी ने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये कंपनी बंद हो गई क्या? हम आज भी हर साल एवरी ईयर 30 से 35% की ग्रोथ ले रहे, तो ग्रोथ लेने वाली कंपनी बंद होती है क्या? ये बोलना चाहिए। हम नए नए प्रोडक्ट 3 महीना 6 महीना हम लोग देते रहते हैं, तो नए प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी बंद होती है क्या? ये सवाल उनको करना चाहिए। और आखिर में बोलना चाहिए कि दोस्तों यही सवाल अगर मेरे दिमाग में आता था और मैं चालू नहीं करता था, तो ये 1 साल 2 साल 3 सालों में मेरा जो इनकम हुआ है वो नहीं हो पाता। तो मैं भी आज लोग अगर मुझे पूछते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर यही सवाल मेरे दिमाग में आते रहता था, तो आज ये 11 सालों में 5 करोड़ एंड 20 लाख रुपया मैं नेटसप से नहीं कमा पाता था। तो ये शक करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि नेटसप आज मल्टीनेशनल कंपनी है, बंद होने का सवाल ही नहीं है। बस और एक आखिरी टिप्स आपको मैं देना चाहूंगा कि अगर मुझे प्रोग्रेस करना है, मेरी जर्नी में प्रोग्रेस होना चाहिए, तो कुछ चीजें ध्यान में रहना है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। हमेशा सीखते रहना चाहिए, नई नई चीजों के बारे में सीख लेनी बहुत जरूरी है। हमें ईमानदार होना चाहिए, प्रामाणिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, हमें अप्लाई करना ये होना जरूरी है, क्योंकि अपलानी एक ऐसा हमारे पास है, ऐसे गुरु है जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे, हमारा अच्छा कैसा हो इसके बारे में वो सोचते रहते हैं। नेक्स्ट है, अच्छे लोगों की संगत में रहना है, अच्छे लोगों की। आज हम लोग टीवी सीरियल देख रहे हैं, तो ये टीवी सीरियल्स में रामायण से हम लोग को क्या सीख मिली? जो हनुमान जी है, ये प्रभु रामचंद्र जी के भक्त है, जो प्रभु रामचंद्र जी बोलते हैं उसको सिर्फ जय श्री राम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि प्रभु रामचंद्र जी को सरेंडर किया था, तो हमें भी हमारे अपलाइन को सरेंडर करना है। बहुत बार हम क्या करते हैं, तो अपलाइन की छोटी छोटी गलतियां निकालते रहते हैं। शायद हमारे अपलाइन कुछ गुस्सा करते हैं, तो ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हमारे अच्छे के लिए करते हैं, वो चाहते हैं हमारा अच्छा होना चाहिए, इसीलिए शायद गुस्सा करते हैं। तो उनको हमें नजरअंदाज करके सक्सेस आना है। महाभारत से हमें क्या सीख मिली? तो महाभारत से क्या सीख मिली? तो कौरवों के जो सलाहकार थे, ये कौन थे? शकुनी मामा, और उन्होंने सलाह देके कौरवों का विनाश हुआ। और पांडवों के सलाहकार कौन थे? श्री कृष्ण भगवान जी थे। उन्होंने अच्छी सलाह की वजह से आज पांडवों की जीत हो गई थी। तो हमें भी देखना है कि हमारा अच्छा कौन चाहता है। और एक बात मैं बोलूंगा कि कड़वी बातें, मतलब कड़वी दवा जो होती है वो थोड़ी असरदार होती है, मीठी बातों में थोड़ा शक करना जरूरी है। तो हमारे पास भी हमारे लीडर कभी कभी शायद हमें कड़वी दवा पिलाते, वो असर करने के लिए होगी, तो अच्छे लोगों के संगत में भी रहना जरूरी होगा। और 100% हमारे खुद के प्रोडक्ट को यूज करना है। मैं डेंटल पे नेटसप का जोरों से प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन कोई डाउनलाइन बंदा, कोई बिजनेस पार्टनर हमारे घर पे आके वो देख रहे हैं अलग ब्रांड का प्रोडक्ट है, तो उसका विश्वास हमारे ऊपर से उड़ जाएगा। तो सभी प्रोडक्ट हमारे यूज करना जरूरी है, और बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन हमें हमेशा करते रहना है। आखिरी बात बताना चाहूंगा, जब तक आप ग्रीन हो तब तक आपकी वैल्यू हो, जब तक आप ग्रीन हो तब तक आप सीखते रहते रहोगे। क्योंकि मार्केट में भी हम टमाटर खरीदने जाते हैं तो पूरे पके हुए टमाटर नहीं लाते, आधे कच्चे पक्के हैं। तो उसी तरह से हमें पूरी तरह से कच्चा ही रहना है, मतलब कच्चा यानी विकास करते रहता है। जब हम लोग पूरे पक जाते हैं तो पूरे पकने के बाद सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा क्या होता है कि हम सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, जैसे नटू भाई जी भी बोलते हैं MBA मने बद्दू आवड़े छे। तो ये MBA हमें नहीं बनना है, हमेशा सीखते रहना है। हम सीखते रहेंगे तो ग्रीन रहेंगे। हमें सब कुछ आना जब शुरू होगा तब सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हमेशा सीखते रहना है, ये जरूरी है। और जिंदगी भर हम सीखते रहते, कभी जूनियर सिखाते, कभी छोटे बच्चे भी हमें कुछ सीख देते, बड़े बुजुर्ग भी हमें सीख देते हैं। हमें अलग अलग लोगों से नॉलेज को लेते रहना भी जरूरी है, और यूनिटी में रहना जरूरी है। और यूनिटी में रहते हैं तो ही हमें सक्सेस यहाँ पे मिलता है। बस दोस्तों, इसी के साथ मैं मेरा सेशन यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना, इसलिए अगर बात करते वक्त कुछ गलत बात मेरे निकल गई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी लोगों को नेटसप में सक्सेस मिले। आप सभी लोग नेटसप में 1-to-1 के माध्यम से नए नए टीम बनाए, और बहुत जल्दी आप सबको नेटसप से कैप लगे, यही ईश्वर से